हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 चैप्टर 12 लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट 2। इससे पहली वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं अबाउट द ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज कौन कौन से हैं। हमारे आपके जो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं वो कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, जिससे आपको जितने भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग द चैप्टर रिगार्डिंग द टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टर्स लाइट के क्या होते हैं? रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट कैन नॉट एमिट देयर ओन लाइट। क्या होते हैं रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट? जो अपनी लाइट, अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते, मीन्स उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि जिनकी अपनी खुद की जो लाइट है वो नहीं होती। जैसे कि सूरज है, सूरज की अपनी खुद की लाइट होती है, वो अपनी खुद की रोशनी से चमकता है। ठीक है, ऐसे ही आपके स्टार्स हैं, स्टार्स की अपनी खुद की लाइट होती है, वो अपनी खुद की लाइट से चमकते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट्स या वो आपके यूनिवर्स के जो भी आपके एलिमेंट हैं जिनमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, अपनी खुद की रोशनी से नहीं चमकते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी अगर अपनी लाइट से नहीं चमकते हैं, इनमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, तो ये कैसे चमकते हैं? दे जस्ट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कि जब इनके ऊपर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस वीडियो भी हम बता चुके हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है। ठीक है, तो ये जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, जब इनकी लाइट इनके ऊपर पड़ती है, इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ती है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल है ये, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपका नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसे आप रिफ्लेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब आप स्विच ऑन करते हैं इस बल्ब का, तो इसमें क्या होता है कि ये लाइट जैसे ही इस टेबल के ऊपर पड़ती है, तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है इन दिस वे, एंड ये आपकी आइज़ के ऊपर आती है, तब ये ऑब्जेक्ट यानी कि टेबल आपको दिखाई देती है। ठीक है, आई होप आपको रिफ्लेक्टर समझ में आया होगा। रिफ्लेक्टर क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जब उनके ऊपर लाइट ट्रेस करते हैं, लाइट फॉल होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों पे पड़ते हैं और वे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ते हैं। तो दीज आर नोन एज रिफ्लेक्टर्स। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। आप सबको पता है कि जो सन है, सन इज अ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ एनर्जी, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसकी अपनी खुद की रोशनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें चांद की, मून की बात करें, तो क्या मून अपनी खुद की रोशनी से चमकता है? नहीं, मून सन की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करता है एंड फिर उस लाइट को नाइट के समय में रिफ्लेक्ट करता है ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये सन आपका नेचुरल सोर्स हो गया ऑफ लाइट का, लेकिन जो मून है ये आपका रिफ्लेक्टर हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्टर सनलाइट का हो गया, और ये कहाँ आकर रेस पड़ रही हैं? ऑन द अर्थ। इसीलिए हमें अर्थ से आपका जो मून है वो दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट के, तो दीज आर मून, मिरर्स, स्मूथ वाटर भी है आपका, मेटल, और कोई भी स्मूथ या शाइनी सरफेस है वो भी आपकी रिफ्लेक्टर होती है लाइट की। क्लियर? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो बुक में दिया गया है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो शो करेगा कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो लाइट है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, चलिए देख लेते हैं एक्टिविटी को। अब इस एक्टिविटी में क्या है, हमें एक इस तरह की होलो रोड चाहिए। ये रोड है आपकी, होलो है, इसके यहाँ पर
होल किए हुए हैं, ठीक है। अब ये बॉय क्या कर रहा है, ये बॉय इस रोड के थ्रू इस सोर्स ऑफ लाइट को देख रहा है, क्लियर। अब इस सोर्स ऑफ लाइट को जब देख रहा है तो क्या ये देख पाएगा इजीली? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइट है, लाइट, आई हैव टोल्ड यू कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में जाती है, ठीक है। तो लाइट यहाँ से सीधी लाइन में जाएगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी, एंड दिस बॉय कैन सी इजीली दिस सोर्स ऑफ लाइट, क्लियर। क्योंकि लाइट हमेशा इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड जो पार्ट है इस एक्टिविटी का वो क्या है कि अगेन ये वही होलो रोड है, सेम, इसके दोनों तरफ यहाँ पे होल बना हुआ है पहले की तरह से ही, और ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि इस होलो रोड को यहाँ से कर्व कर दिया गया है, ठीक है। ये अब सीधी ना होके कर्व्ड है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब क्या ये जो बॉय है इस पिक्चर में, इज ही कैन ही बी एबल टू सी द सोर्स ऑफ लाइट? नो। क्यों नहीं देख पाएगा? कि जब ये लाइट की रेज यहाँ से ट्रेवल करेंगी तो ये यहाँ पे आके सीधी निकल जाएंगी, यहाँ से ये बैंड नहीं हो पाएंगी यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे बैंड हो गया है तो इनका पाथ यहीं पे रुक जाएगा आके लाइट का, जो लाइट की रेज है। तो दिस बॉय कैन नॉट बी एबल टू सी द सोर्स ऑफ लाइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली पिक्चर में क्या है, पहली पिक्चर में ये रॉड है, लेकिन ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, दोनों तरफ इस रोड के होल किया हुआ है, एंड दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट। तो जब यहाँ से लाइट की रेज चलेंगी तो लाइट की रेज, आई हैव टोल्ड यू कि लाइट सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो दिस बॉय कैन ईजिली सी द सोर्स ऑफ लाइट। बट इन द नेक्स्ट पिक्चर हमने क्या किया, हमने इस रोड को, जो होलो रोड है, यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा सा हमने इसको बेंड कर दिया, कर्व्ड कर दिया। तो जो स्ट्रेट लाइन है लाइट की जो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, वो यहाँ पे आके रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमने बेंड कर दिया है, ये इससे आगे नहीं जा पाएगी। तो ये जो पिक्चर में बॉय है, ही कैन नॉट बी एबल टू सी द सोर्स ऑफ लाइट, ओके। दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक और एक्टिविटी देख लेते हैं। इसमें क्या किया है, इसमें 3 A B C ये 3 करके इस तरह के कार्डबोर्ड इस तरह से लगाए गए हैं, ठीक है। और इनमें बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर में यहाँ पे होल किया गया है। इसके एक साइड यहाँ पे हमने सोर्स ऑफ लाइट रखा है, दैट इज अ कैंडल। और जब हम इन होल में से, जो होल बने हुए हैं, इन होल में से सोर्स ऑफ लाइट को देखना चाहते हैं, तो हम सीधा, बिल्कुल देख रहे हैं ना, अभी सीधी रेखा आ रही है, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है। तो ये क्योंकि लाइट ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम इसको इजीली देख सकते हैं, ओके। चलिए अब कुछ फिनोमेना देख लेते हैं जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के लिए होते हैं। देखिए पहला क्या है, जो फॉर्मेशन ऑफ डे और नाइट है, सजेस्ट करता है कि लाइट ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। शैडो की जो फॉर्मेशन है वो भी सजेस्ट करती है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। किसी भी डार्क रूम में, अगर आपने यहाँ पे कोई रूम है और यहाँ पे आपने वेंटिलेटर लगा हुआ है, जंगला लगा हुआ है, खिड़की लगी हुई है, तो यहाँ से जब सनलाइट आपके एंटर करती है तो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि इस तरह की लाइट सीधी रेखा पड़ती है, सीधी रेस पड़ती हैं। तो इट ऑल्सो शोज दैट इन अ डार्क रूम थ्रू अ वेंटिलेटर, जब कोई सनलाइट एंटर करती है तो इट ऑल्सो ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो कार की हेडलाइट है उसको भी आपने देखा होगा, अगर सपोज ये हेडलाइट है तो उसकी भी जो लाइट है वो इस तरह से पड़ती है सामने, तो इट इज ऑल्सो शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। जब हम कैंडल देखते हैं बर्निंग, अभी मैंने आपको एक्टिविटी भी दिखाई है, तो उसमें भी जो लाइट होती है वो भी आपकी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। जो बीम्स हैं आपकी एयरपोर्ट में, लाइट लगे होते हैं, लाइट हाउस में लाइट लगी हुई होती है, उसमें भी आपने देखा है कि जो लाइट्स हैं वो भी आपकी सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। चलिए इनके बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कशन कर लेते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं अपने अंदर से लाइट को जाने देने के लिए, विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। जैसे कि
आपकी ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी ले लीजिए, क्या आप हमारी बॉडी, आपकी जो बॉडी है उसके बॉडी के दूसरी तरफ देख सकते हैं कि क्या सामान रखा हुआ है आपने? नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर से लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो आवर बॉडी इज ओपेक ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं सेकंड वन, दैट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है? जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं कंप्लीटली। जैसे कि आपका हो गया ग्लास, कांच का ग्लास है आपके पास, कांच के ग्लास में पानी भरा आपने, पानी को आप क्लियरली देख सकते हैं। आपने उसमें शरबत भरा या आपने उसमें कोल्ड ड्रिंक भरा, तो आप उसमें इजीली देख सकते हैं उसको, कहाँ तक कितना खत्म हुआ, कितना भर गया है। तो क्यों, कैसे देख पाते हैं आप उसको? कि क्योंकि ग्लास अपने अंदर से लाइट को ट्रेवल होने दे रहा है, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका दैट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास तो होने देते हैं बट पार्शियली, कंप्लीटली पास होने नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्लास में वाटर लिया, आपने उसमें मड को, मिट्टी को घोल दिया, तो मिट्टी तो दिखाई दे रही है आपको ग्लास में, और आपने ग्लास के पीछे उधर दूसरी साइड में आपने एक कैंडल जला के रख दिया, ठीक है, या आपने एक ग्लास एक और रख दिया, तो क्या आप उस मडी वाटर के थ्रू देख पा रहे हैं कि दूसरी साइड क्या रखा हुआ है? नहीं, आप केवल ग्लास में मड को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, कि ये अपने में से लाइट को पार तो होने देते हैं बट कंप्लीटली पास ऑन नहीं होने देते हैं, मतलब पार्शियली पास होने देते हैं। तो दैट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस या ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम शैडो की, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें शैडो। अब शैडो कैसे बनती है, ठीक है। शैडो बनने की दो कंडीशंस हैं आपकी। सबसे पहले तो आपका ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने नहीं देते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी। ओके, सेकेंड वन की लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, कई बार रिपीट कर चुके हैं हम इस बात को कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये एरो जो होता है, ये एरो बताता है आपका लाइट का डायरेक्शन, की लाइट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एंड दिस हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक रूम है, ये इस रूम में क्या है, एक पर्सन खड़ा हुआ है, ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी। मैंने भी आपको बताया कि दिस इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए एक तो शैडो बनने के लिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने ह्यूमन बॉडी ले ली। यहाँ से दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर। अब जैसे ही ये लाइट की रेज आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन में आ रही है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ती है, तो क्या होता है, यहाँ पे ये शैडो बनती है। क्लियर। तो अब बात ये उठती है कि एक शैडो बनने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं। पहली, सोर्स ऑफ लाइट अवेलेबल है। दूसरा, ओपेक ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो अवेलेबल। एंड थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज सरफेस। अगर सरफेस नहीं होगा तो हमारे पास, अगर ओपेक ऑब्जेक्ट भी है, हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट भी है, तो शैडो कैन नॉट बी टेक प्लेस, शैडो नहीं बनेगी। क्लियर। तो कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं हमें शैडो बनने के लिए? पहली है आपकी सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंड वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड वन इज सरफेस। क्लियर। यानी कि अगर सरफेस नहीं होगा, या एक तरीके से आप समझ लीजिए, अगर उसका आपका बैकग्राउंड नहीं होगा, मीन्स आपको एक सरफेस नहीं मिलेगा शैडो बनने के लिए, तो शैडो नहीं बन पाएगी। ये नेक्स्ट पिक्चर में दिखा देते हैं आपको स्लाइड में। देखिए यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट भी है, सोर्स ऑफ लाइट भी है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन नहीं है कोई भी, ठीक है। स्क्रीन नहीं है तो यहाँ पर जो शैडो है, शैडो कांट टेक प्लेस, यहाँ शैडो नहीं बन पाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इस पिक्चर की, तो यहाँ पे ओपेक ऑब्जेक्ट भी था, आपका सोर्स ऑफ लाइट भी था, एंड ऑल्सो स्क्रीन भी था यहाँ पे, तो यहाँ पे शैडो बन गई। तो शैडो को फॉर्म होने के लिए क्या क्या चाहिए? सोर्स ऑफ लाइट, आपका ओपेक ऑब्जेक्ट, एंड ऑल्सो स्क्रीन, स्क्रीन भी चाहिए, आपको याद रहेगा, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंसेस के बीच में, इमेज और डिफरेंस। इमेज आपकी
जो आप मिरर में देखते हैं उस इमेज में और जो शेडो बनती है उनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है इमेज की? इमेज इज एन ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये आपका ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रियल इमेज का, जैसे आप हैं एज इट इज, ठीक है, उसका एक ऑप्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर? जबकि जो शेडो होती है, शेडो आपका डार्क शेप होता है जो कि प्रोजेक्टेड किया जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगेन बता रही हूँ मैं, ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल करती है। क्लियर? सेकंड वन देख लीजिए, कलर। जो आपका इमेज है, इमेज उसी कलर का बनेगा जिस कलर के आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो है। सपोज कीजिए आप मिरर के सामने खड़े हैं, आपने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ है, तो मिरर में आपको ग्रीन का कलर का ही कपड़ा दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा कि मिरर में आपको वो ब्लू कलर का या किसी और कलर का दिखाई देने लगेगा। आपकी जो हाइट है, आपका जो वेट है, वो सब आपको एज इट इज दिखाई देगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस क्या होगा कि लेफ्ट राइट इन्वर्टन होगा, मीन्स कि रिवर्सल हो जाएगा। वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी क्या होता है वो, ठीक है। तो अभी पॉइंट पे आ जाते हैं। जो कलर्स है, कलर आपका ऑब्जेक्ट के जैसा ही रहेगा इमेज में, जबकि जो शेडो है, शेडो ऑलवेज बी इन ब्लैक इन कलर, शेडो हमेशा काले रंग की बनेगी। ओके, चलिए आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? थर्ड पॉइंट आपका, जो इमेज है, इमेज शो करेगी आपकी डिटेल और आउटलाइन ऑब्जेक्ट की। जो भी मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी की जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो आपको इमेज में क्लियर दिखाई देगा, बिल्कुल एज इट इज जैसे आप हैं। जबकि जो आपका शेडो है, शेडो केवल आउटलाइन दिखाएगा उसकी ऑब्जेक्ट की, मीन्स केवल आउटलाइन का ऐसे फिगर बनाएगा बस केवल। उसमें आपको ये नहीं बताएगा कि आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, आपका टेक्सचर का कलर क्या है, आपका स्किन का कलर क्या है, आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, ठीक है, वो नहीं दिखाएगा, केवल वो ब्लैक कलर का होगा, ठीक है, आउटलाइन देगा केवल वो। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज रिवर्सल। रिवर्सल मैंने अभी आपको बताया कि इट अंडरगोज लेफ्ट राइट रिवर्सल, ठीक है, मीन्स आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका जो लेफ्ट है वो आपके मिरर में आपका राइट साइड दिखाई देता है, तो इट इज नोन एज लेफ्ट राइट रिवर्सल। जबकि जो आपकी शेडो है, शेडो में इस तरह का कोई भी रिवर्सल नहीं होता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको चैप्टर इजीली समझ में आएगा। मैंने इजी वे में करके समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।